वैसे सादिया, इसका पुराना स्कूल भी कम नहीं था, फिर तुमने स्कूल बदलने की बात क्यों की? जी भाभी, पुराना स्कूल भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा और महंगा तरीन स्कूल है। मेरा बेटा तो यहीं पढ़ेगा। आखिर खाकानी विला का इकलौता वारिस जो है, क्यों पढ़े ऐसे वैसे स्कूल में? क्या हुआ भाभी, आप एकदम से उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, सोच रही थी कि अगर आज अल्लाह ने मुझे औलाद दी होती तो मेरा बच्चा अस्सर से बड़ा होता। आप फिक्र ना करें भाभी, अल्लाह मियाँ एक दिन आपकी गोद जरूर हरी करेगा। अब तो ना उम्मीदी सी हो गई है। जब भी मैं अपने ख़ानदान में जाती हूँ ना, तो लोग सवाल पूछ पूछ कर मेरे नाक में दम कर देते हैं। आप डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं, रहमत ने मना कर दिया था, क्योंकि बीजान को ये पसंद नहीं है। लेकिन मैंने सोच लिया, इस दफ़ा जब मैं अपने मैके जाऊंगी ना, तो मैं शाह बाबा के पास ज़रूर जाऊंगी। सुना उनके तावीज़ में बड़ा असर होता है। ये आप अच्छा करेंगे, इस तरह रहमत भाई का रवैया भी आपसे बदल जाएगा। औलाद से तो वैसे भी माँ के पैर मजबूत हो जाते हैं। मुझे तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कहीं रहमत मेरे पे सौतन ना ले आए। नहीं, रहमत भाई आप पे कभी भी सौतन नहीं ला सकते। बीजान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस घर में। और आपको तो पता है, रहमत भाई तो बीजान की मर्जी के बगैर सांस तक नहीं लेते। उनकी मर्जी के बगैर आप पे कभी सौतन नहीं आएगी। उन्हें तो बस हमारी शक्ल में दो मजबूर गायें मिल गई हैं, वरना इस दुनिया में और कोई पीस नहीं बचा। आप देखिएगा, नेमत भी ऐसे ही बैठा रह जाएगा। अरे पार्टनर कहाँ हो यार? तुमने तो चाइनीज खिलाना था आज। वो चिकन कोरमा देख के मेरा तो मूड ऑफ हो गया यार, खाया कुछ नहीं मैंने। मैं 2 दिन से कुकिंग क्लासेस में नहीं गई, और वैसे भी चाइनीज भी ट्राई नहीं किया मैंने। पर अगर आपको इतना ही शौक है खाने का, तो जाए ना, बाहर से जाके खा लें। हाँ तो मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा ना, आओ चलें। नहीं, मैंने नहीं जाना। मैं बीजी से नाराज हूँ और उनको एहसास दिलवा कर ही रहूंगी अपनी नाराजगी का। इसीलिए मैंने सोचा है कि बीजी के सामने कमरे से बाहर निकलूंगी ही नहीं। यार तुम्हारी नाराजगी बीजान से है ना, मुझसे तो नहीं है यार। मेरा काम क्यों खराब कर रही हो? उनका मूड क्यों ऑफ कर रही हो? मैंने कौन सा काम खराब कर दिया आपका? अच्छा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब चलो। नहीं यार कौन सा बीजान 2 दिन में तुम्हारी शादी करवा देंगी यार? उनके मेयार पे कोई लड़का पूरा उतरेगा तो तब ना उनको कोई लड़का पसंद आएगा ना तुम्हारी शादी होगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से होगी, मेरी मर्जी से होगी। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। ओके अम्मू, ठीक है? यस। चलो। कुलसूम जल्दी कर लो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, देर हो रही है। बस 5 मिनट, 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी मैं। बात सुनो, तुम इस हुलिया में सफर करोगी? बेवकूफ हुलिया, कैजुअल होना चाहिए सफर के लिए हमेशा। ओहो, लेकिन मैं तो शादी पे जा रही हूँ ना। जहाँ जा रहे हैं वहां से यहाँ तक का रास्ता 4 घंटे का है। वहां पहुंचकर तो तुम तैयार हो नहीं सकती थी, यहीं से तैयार होके जा रही हो। ऐसे लगता जैसे कोई दुल्हन वलीमे की तकरीब से निकलकर सीधी तरी आ गई हो। झूमर टीके की कसर है, वो भी लगा लो जाके। और टीका भी लगाऊं मैं? अच्छा चलें, ठीक है, मैं लगा लेती हूँ। यार खुदा का वास्ता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। बीजान, बीजान मैं जा रही हूँ। अपनी अम्मा को सलाम कहना मेरा। जी अच्छा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। और हमेशा की तरह अपने घर से डबल होके मत वापस आना। जी। अब जाओ। अल्लाह हाफिज बीजान। अल्लाह हाफिज।
मामा। अरे ये क्या है? खाना है मामा, मैंने बनाया है। तो इसकी हालत देख के पता चल रहा है कि ये तुमने बनाया है, लेकिन ये है क्या? आपको नजर नहीं आ रहा कि मैंने क्या बनाया है? असर तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। मामा चिकन और रोटियां बनाई है मैंने। चिकन? तो तुम्हें चिकन बनाने की क्या जरूरत थी? सैलेड और सूप से स्टार्ट ले लेती। क्योंकि मामा नेमत ने मुझसे कहा था कि उसके घर में ऐसे ही रिवायती खाने बनते हैं, तो अपने खानों की इब्तिदा तुम ऐसे ही खानों से करो। ओह, टिपिकल सोच। अच्छा ना, आप चख कर बताएं कैसा है। मैं तो देख कर बता सकती हूँ कि कैसा बना है। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती, आप हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं। अच्छा, मैं खा के देखती हूँ, नाराज मत हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं नेमत को कहूंगी वो ही टेस्ट कर लेगा। अरे सुनो तो। या अल्लाह, क्या बनेगा मेरी बेटी का? मुझे तो हालात ठीक नहीं लग रहे। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। यहाँ बैठ जाओ। बैठो। आज मौसम बहुत अच्छा है बीजान। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चाय भी बाहर पीऊं और यहीं बैठ के अखबार पढ़ लूं। बीजान, एक बात करनी थी आपसे, अगर बुरा ना मनाए तो। फिर कोई फरमाइश लेके आए हो? नहीं, फरमाइश तो नहीं, बस एक गुजारिश करनी थी बीजान। बीजान, मैं जानता हूँ कि आपके कुछ असूल हैं जिनके तहत आप ये घर और इतना बड़ा सेटअप चलाती हैं। मैं हरगिज़ उन असूलों के खिलाफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फिर बीजान, मैं जानता हूँ कि आपने जो भी फैसले किए हैं हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छे किए हैं। जिसकी शादी जब जहाँ जिस वक्त आपने चाहिए वहीं हो गई है, और बहुत अच्छे फैसले थे ये। लेकिन बीजान, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर हो जाता है। तुम्हारी बात समझ सकती हूँ मैं, लेकिन पूरी तब करूँगी जब वो हमारे असूलों के खिलाफ ना हो। जी बीजान, मुझे आपसे यही तवक्को थी। तुम आयजा से कह दो कि उसके पास 2 साल हैं, वो इन 2 सालों में जितनी पढ़ाई करना चाहती है पढ़ ले। उसके बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे। उसके बाद बस उसकी शादी हो जाएगी। 2 साल हैं, जो करना चाहती है कर ले। बीजान, ये यानी मैं मजीद 2 साल तक अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल ऐसे गुजर जाएंगे और फिर तुम्हें जाना पड़ेगा घर छोड़ के, जान छूट जाएगी हमारी। निम्मू, अगर ये मौजा अभी हो सकता है तो 2 साल बाद भी होगा ना। आप है ना मेरा केस लड़ने के लिए। मुझे मजीद 2 साल तक एक्सटेंशन आप ही दिलवाएंगे, है ना? जी ज़रूर, अगर मैं 2 साल तक जिंदा रहा तो। क्या मतलब? जस्ट लीव इट। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं तुम्हारी डेडलाइन में। अगर इस दफा भी तुमने अपनी बीजान से बात ना की ना तो क्या करोगी तुम? मैं अपने कजन से शादी के लिए हाँ कर दूंगी। देखो यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत मुश्किल में हूँ यार। मैं जब भी बीजान से बात करने जाता हूँ कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, बीजान मेरी बात सुनती नहीं है। अच्छा, तुम कल मामा से मिलने आ तो रहे हो ना? याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। अच्छा, प्लीज मामा से ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना जिसकी वजह से कोई मसला हो जाए। मैंने वैसे ही उन्हें बहुत मुश्किलों से मनाया। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। ओके।
आप इतने अच्छे क्यों हैं मीमो? मेरा इतना ख्याल है आपको कि मुझे बताए बगैर ही अम्मा के पास चले गए मेरा केस लड़ने। हाउ स्वीट। क्यों ख्याल रखते हैं आप मेरा इतना? क्यों? गॉड, ये पेंडू औरत घर नहीं होती तो घर जन्नत बन जाता है। आजादी का ये एहसास। लॉट ऑफ फ्रेश एयर। काश ये औरत कभी वापस ना आए, काश। हेलो रुबीना, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ कि शाम को क्या कर रहे हो? क्या प्लान है? अभी कुछ नहीं है। वाह। अच्छा तो फिर क्या ख्याल है, रात को चाय पे चलते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे किसी अच्छे से सिनेमा में। ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है, शो तो लेट भी होते हैं। कितने बजे पिक करूं? ऑलराइट, ओके, I'll be there. नहीं, इतनी दूर परे के रिश्तेदार हैं, उनकी शादी पे जाना क्यों जरूरी है? हरगिज नहीं। और वैसे भी तुम लोग शादियों पे जाते हो और इतनी देर से आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे इतनी देर तक घर से बाहर हो। बीजान तो ठीक है, हम रात वहीं रह लेंगे। कुलसूम भाभी भी तो गई हैं वहीं, और वो भी पूरे 10 दिन के लिए। भाई उसके किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है, उस पे वो गई है, और उसके साथ मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मना कर दिया है, तुम लोग नहीं जा सकते। जाओ अपने कमरे में जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, सलाम शफ़क़त। अरे तैयार तैयार होके इस वक्त कहाँ जा रहे हो भाई? बस बीजान, आपको मैंने बताया था ना, वो जो हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट है, वो जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिखाया था, उसे फाइनल करने के लिए जा रहा हूँ। ऑफिशियल डिनर है, खाने के साथ काम की बातें भी हो जाएंगी। हाँ कोई बात नहीं भाई, अब काम तो काम होता है, जितनी भी देर लगे। जाओ खैर से जाओ। बस ठीक है, मैं चलता हूँ, आप दुआ कीजिएगा कि काम हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैरियत से जाओ। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि रहमत भाई इस वक्त कौन सी ऑफिशियल मीटिंग में गए हैं? सोच तो मैं यही रहा हूँ कि रहमत भाई को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हो चुका है और उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं है इस शहर में। बीजान को ये सब कुछ नज़र नहीं आता है क्या? इसमें बीजान की कोई गलती नहीं है। रहमत भाई झूठ ही ऐसे बोलते हैं कि कोई भी उनके चक्कर में आ जाए। वैसे शफकत, आप पता तो करें आखिर चक्कर क्या? मुझे लगता है रहमत भाई ने दूसरी शादी कर रखी है। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हैं? ये कोई अनोखी बात नहीं है। आखिर रहमत भाई को भी तो औलाद की ख्वाहिश होती होगी। मेरा नहीं ख्याल, बीजान के होते हुए हम में से किसी की भी इतनी जरूरत नहीं है कि उनकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने का हम सोच भी सकें। इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं रहमत भाई। क्या चक्कर है ये समझ में नहीं आ रहा। इन छोटी मोटी चीजों से मैं बैलने वाली नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपके साथ सैर पार्टी पे जाऊँ। आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? हाँ तो और क्या,
क्या आपने मुझे अपने दिल दिलाने का जरिया समझ रखा है? कब से अम्मी इसरार कर रही हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ बता रखा है। वो कब से आपसे मिलना चाह रही हैं। अगर आप कहें तो अभी साथ चलें? हाँ चलें। एक मिनट। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ कुलसूम। कहाँ हैं आप? काम की बात करो, मैं फारिग नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। वो दरअसल बात ये है कि ओहो, बोलो भी, बात मुख्तसर करो, जल्दी खत्म करो। वो मुझे ना सुबह से मतली हो रही है। मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ के घर के आसपास कोई डॉक्टर हकीम नहीं है? जाओ दिखाओ उसे। उल्टियां हो रही हैं। अरे ये बीमारी थोड़ी है, ये तो खुशी की बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बाप बनने वाली हैं। क्या? अच्छा ठीक है, मैं घर पहुंच कर तुमसे बात करता हूँ। कौन था? कोई नहीं था। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी बीवी की और तुम्हारी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, और तुम तो उससे बात भी नहीं करते हो, और तुम तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये उसी का फोन था। अगर तुम लोगों के इतने ही बुरे हालात हैं तो वो तुम्हें फोन क्यों करी है? वो मेरी बीवी है, कोई दुश्मन तो नहीं है जो मुझे फोन ही नहीं करते। जरूरी काम था उसे, इसलिए कर लिया उसने फोन। क्या जरूरी काम? कुछ खास नहीं, फैमिली प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात कर रही थी। जानी, मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे बताना नहीं चाहते। क्या सोच रहे हो तुम? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारी बीवी ने फोन पे क्या कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो कह रही थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। क्या? बाहर में जाओ। वालेकुम अस्सलाम। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? अरे नहीं आंटी, बैठो। तकल्लुफ़ कैसा? पहली दफ़ा आपके घर आया हूँ तो खाली आते तो अच्छा नहीं लगता ना। पहली बार तुम आए हो तो अकेले नहीं आना चाहिए था। अगर अपनी वालदा को साथ लाते तो ज़्यादा मुनासिब था। लेकिन खैर, आजकल ज़माना तरक्की कर गया, बच्चे पहले ही फैसला कर लेते हैं, माँ बाप को बाद में पता चलता है। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली बीजान ने आना था मेरे साथ, लेकिन वो मेरी भाभी गाँव गई हुई है ना, और घर में कुछ मेहमान भी आ गए थे। लेकिन अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह मैं बीजान को लेके आऊँगा आपके पास। तुम्हारे घर में अफराद कितने हैं? I mean, कौन कौन है? जी, मेरे 2 बड़े भाई हैं और 2 भाभियाँ हैं। बड़े भाई की कोई औलाद नहीं है, और जो मुझसे बड़े हैं उनका एक बेटा, और बीजान है बस। 12 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, उसके बाद घर बीजान ही संभालती हैं। I see। और हाँ, आयज़ा है। आयज़ा? कौन आयज़ा? आयज़ा मेरी खाला की बेटी है। उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था तो बचपन से हमारे साथ ही रहती है। क्या एज है उसकी? 18-19 होगी। तुम तो कह रही थी कि ज़्यादा अफराद नहीं है, ये तो अच्छा खासा कुंबा है। अच्छा, तुम्हारी भाभियाँ ख़ानदान से हैं या बाहर से? जी, करीबी तो नहीं, लेकिन दूर की, लेकिन हैं ख़ानदान से। तो फिर तुम्हारी वालदा मेरी बेटी को कैसे एक्सेप्ट करेंगी? जी, मुश्किल तो होगा, लेकिन
मुझे पूरा यकीन है कि बीजान पढ़ी लिखी खातून है, वो एक्सेप्ट कर लेंगी सर। सिर्फ शादी करना ही काफ़ी नहीं होता, असल मसाइल उसके बाद पैदा होते हैं। बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को उस घर में वो मकाम ना मिल सके जो तुम्हारी भाभीयों का है। ये तो खैर ख़ानदान से है ना। नहीं आंटी, मैं वादा करता हूँ कि मैं रिमशा को उसका जायज़ मकाम दिलाऊंगा, और ये मेरा वादा है आपसे।